जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करें क्या? ठीक है। आज का टॉपिक है आपका आयत। ठीक है, हम पढ़ेंगे आयत। ठीक है, आयत के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आयत में जो भुजाएं होती हैं वो कितनी होती हैं बताओ? 4 भुजाएं होती हैं क्या? ठीक है, और उन 4 भुजाओं की कहानी क्या है? जो आमने सामने की जो भुजाएं वो क्या होती हैं? बराबर। और प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो इसकी परिभाषा को बिल्कुल ऐसी पढ़ते हैं हम कि ऐसी कोई भी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण कितना हो? समकोण। आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सॉरी, तो आयत किसे बोलते हैं बताओ? आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण कितने का होता है बताओ? प्रत्येक कोण समकोण होता है। आप कोष्टक में लिख लेना, थीटा बराबर कितना होता है बताओ? 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इसमें कितने विकर्ण होते हैं बताओ? विकर्ण मतलब होता है डायगोनल। डायगोनल कितने होते हैं बताओ? 2 होते हैं ना डायगोनल। आप एक मैं रेक्टेंगल यहां बना दूंगा अभी। विकर्णों की संख्या कितनी होती है बताओ? विकर्णों की संख्या 2। अच्छा, मैं अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा, विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा, जिससे आपको दिक्कत ना आए कि कोई भी आकृति है उसमें विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं ना। विकर्णों की संख्या हो जाएगी 2। अच्छा, एक बात बताओ, इसके जो विकर्ण होती है उनकी लंबाई बराबर होती है अलग अलग होती है? विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो विकर्णों की लंबाई कैसी होती है? समान। विकर्णों की लंबाई समान होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, क्या विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं या नहीं काटते हैं? अभी मैं यहाँ तक की कहानी लिख लो, फिर मैं एक चित्र बनाता हूँ। ठीक है, उसमें आप बताना कि इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं या नहीं कट करते। क्योंकि कई बार वो स्टेटमेंट में पूछता है, 4 स्टेटमेंट दे देगा, ट्रू और फॉल्स, गलत और सही। उनमें 3 ये दे देगा और चौथा दे देगा इसके विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं काटते या काटते हैं। तो आप क्या आंसर क्या होगा कि विकर्ण 90 पे काटते हैं या नहीं काटते हैं? आप बना के देख लो भले ही। काटते हैं क्या? विकर्णों की लंबाई समान होती है क्या? ठीक है, हटा दूं? किसको? डायगोनल्स। विकर्णों को बोलते हैं डायगोनल्स। ये देखो, ये बन गया आपका आयत भाई। ठीक है क्या? आयत बिल्कुल ऐसी आकृति होती है जैसे मेरे मोबाइल का ये केबल, आप फ्रंट से देखो तो ये जो है इसको बोलेंगे लंबाई। तो इधर की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई इधर की है, इधर की जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई इधर की है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और जो एंगल है वो कितना बन रहा हो? 90 डिग्री का। ये कट कर रहे हो 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। ठीक है क्या? तो ये होता है आयत। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई और ये जो कोण है, ये वो जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर उधर कर दोगे, सीधा का सीधा होनी चाहिए ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये भी, चारों। अब इसके डायगोनल किसे बोलेंगे? डायगोनल बोलते हैं इसको, एक कोने से दूसरे कोने को मिला दो ऐसे करके, ऐसे करके, ये बन गया डायगोनल। अरे आपने कभी जैसे एलसीडी वगैरह लेके आते हो, एलईडी लेके आते हो घर के लिए ना, तो कहते हैं 42 इंच की है, 80 इंच जो भी है, 50 इंच की है, तो वो कैसे संवारते हैं?
डायगनली देखा जाता है। कोई भी आप टीवी वगैरह घर पे लेके आते हो ना, टीवी है, एलईडी है, जो भी है, मान लो ये बोर्ड है, तो डायगनली संभालते हैं। 42 इंच की टीवी है, ठीक है, 25 इंच की, 45 इंच की, जो भी है, या लैपटॉप लेकर के आ रहे हो आप, तो लैपटॉप की भी स्क्रीन को कैसे डायगनली देखा जाता है, ऐसे करके, ना कि ऐसे। आपने देखा होगा ना, इतने इंच की टीवी लेके आए अपने लिए, तो वो इंच कैसे देखे जाएंगे आपके, डायगनली देखे जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये होता है क्या, विकर्ण। कितने विकर्ण है, 2। और भाई बताओ ये कहाँ 90 डिग्री पे काट रहे हैं, बताओ ये क्या, ये एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है क्या? अरे 90 डिग्री का मतलब क्या होता है बताओ? 90 डिग्री का मतलब होता है बिल्कुल सीधा ऐसा एंगल, ऐसा ऐसा ऐसा। वर्ग में काटते हैं क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप वर्ग बनाओगे ना स्क्वायर, तो स्क्वायर में चारों जो दोनों डायगोनल वो 90 डिग्री पे काटते हैं। इसके जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पे नहीं कट करते, ठीक है। विकर्ण होते तो दोनों बराबर हैं, लेकिन 90 डिग्री पे कट नहीं करते हैं। तो ये बात आप स्पेशली लिख लेना कि विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं, क्योंकि कई बार ध्यान ही नहीं रहता है, कन्फ्यूज होते हो। विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते। नब्बे डिग्री पे नहीं काटते हैं, ठीक है। वर्ग जो होता है स्क्वायर, उसमें काटते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो लंबी लाइन है उसे तो बोलेंगे क्या, बताओ? इसको तो बोलते हैं लंबाई, इसको तो बोलते हैं लेंथ, ठीक है। और इसको बोलते हैं चौड़ाई, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ बोलते हैं और लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ मैंने, एक तो इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल, ठीक है। एक तो इसका परिमाप और एक क्षेत्रफल। मैंने कल भी आपको बताया था परिमाप क्या होता है, बताओ? आप सबके यहाँ खेत होंगे, देखे तो होंगे ना, कम से कम खेत तो देखे होंगे ना। नहीं देखे तो दिखा दूंगा भाई, चलना मेरे साथ, ठीक है। जोधपुर जाते हो तो मिलते हैं ना, ठीक है। तो खेत क्या होते हैं, परिमाप क्या होता है, अपने माइंड में बिठाओ। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है उस पर जो मेड़ लगा देते हैं ना चारों तरफ, बाउंड्री जो मेड़ लगा देते हैं दूब जैसी, जिससे आपका दूसरे खेत के जाने के लिए रास्ता रहता है, उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे परिमाप। जो मेड़ लगाते हैं उसको बोलते हैं क्या? परिमाप। या फिर ऐसे मान लो कि जो लोहे की जाली लगाते हैं जानवरों से रक्षा के लिए, जिसके लिए, तो चारों तरफ, उसे क्या बोलेंगे? बाउंड्री पे आपने लोहे का कुछ लगा दिया ताकि उसमें कोई जानवर नुकसान ना कर सकें, तो जो बाउंड्री होती है उसे क्या बोलेंगे? परिमाप। उसे बोलते हैं परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है? उस खेत में जितनी फसल होगी वो उसका क्या है? क्षेत्रफल। जितने खेत की आप जाते हो ना, खेत जोतने के लिए जाते हो ना खेत के, तो जितने में फसल हो रही है आपकी, वो उसका क्या है? क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है? परिमाप तो हो जाएगा, जैसे मान लो इसकी बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है, समझना। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ये वाली लंबाई, देखना। फिर यूँ गए, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक, मैं यहाँ पे अपनी बाइक से चालू हुआ, ऐसे करते चलता 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 यहाँ से पहले इस कॉर्नर पे जाऊँगा परिमाप के लिए, फिर यहाँ से यहाँ आऊँगा, फिर उस कॉर्नर से यहाँ पे आऊँगा, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचूँगा। जहाँ से शुरू हुए वहीं पहुँच जाओ। तो परिमाप, अगर इसका परिमाप निकालूँ तो कितना आ जाएगा बताओ? परिमाप बराबर कितना हो जाएगा बताओ? आयत का परिमाप कितना होगा बताओ? इसमें 2 बार तो लंबाई आ रही है क्या? देखो लंबाई यहाँ पर भी थी और लंबाई यहाँ पर भी है, ठीक है। और 2 बार ही क्या आ रही है बताओ? ये चौड़ाई यहाँ पर भी है और चौड़ाई यहाँ पर भी है। तो 2 बार लंबाई आ रही है, 2 बार चौड़ाई आ रही है, इसीलिए 2 तो कॉमन ले लेते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और आप इंग्लिश मीडियम में वाले ये लिख लें 2l प्लस बी, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। ये है पेरीमीटर, परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर। किसी भी चीज़ का परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है ये समझ लेना, उसकी बाउंड्री, ठीक है। एरिया क्या है? इसमें बोई गई फसल है, ठीक है, वो है इसका एरिया। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल यानी एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखनी है कि लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है इसका क्षेत्रफल,
और इसका जो परिमाप होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे? अगर विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं, इसके अलावा आपको आयत के अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। रेक्टेंगल यहीं पे ख़त्म हो जाता है, बस इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, वही है बस। ये 3 चीज़ें इसमें। अगर आपको पेरीमीटर चाहिए, परिमाप चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। अगर आपको एरिया चाहिए तो आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर आपको डायगोनल चाहिए ये वाला, तो आपको क्या निकालना है बताओ? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो और इसके साथ ये तीनों चीज़ आप निकाल के बताओ। और ज्ञानेश आपका क्या चल रहा है आजकल? आजकल पता नहीं कैसे निखार सा आता जा रहा है तुम पे। है क्यों आ रहा है बताओ? या तो मिठाई ज़्यादा खा ली तुमने, या फिर कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करने वाले हो, या कर दिया। रेलवे में हो जाएगा ना बस। तो और जिस दिन हो जाएगा, इसका बर्थडे भी मनाएंगे अभी 13 तारीख को। तो पेपर देने जाएगा, जाके लौट के तो यही आएगा। जाएगा कहाँ? अब तो खर्चा तो इसको देखो, इसने खुद पहल करी थी, तो खर्चा तो करवाएंगे इससे। इसका बर्थडे हम मनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई। एक सवाल लिख लो और उससे मुझे बताना, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तब अब इसके 3 क्वेश्चन आपको निकालने हैं। पहला क्वेश्चन निकालना है इसका परिमाप ज्ञात करो। फर्स्ट निकालना है परिमाप ज्ञात करो। सेकंड आपको निकालना है क्षेत्रफल ज्ञात करो। थर्ड वाला आपको निकालना है इसी क्वेश्चन के बेसिस पे, इसी के डाटा के आधार पे, थर्ड निकालना है इसका डायगोनल, मतलब विकर्ण ज्ञात करो। विकर्ण ज्ञात करो। इतनी सी जगह में तीनों आ जाएंगे, आ जाएंगे ना? आना ही पड़ेगा इनको, जाएंगे कहाँ? ठीक है भाई, इधर देखो सभी। पहला क्वेश्चन देखो, लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 15 और 8 है क्या? परिमाप कितना होता है बताओ? पेरीमीटर परिमाप होता है आपका ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी बराबर। अब ट्वाइस ऑफ एल का मतलब कितना है? 15, और इसका मतलब कितना है? 8। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 15 और 8 23, 23 का डबल करोगे 46। क्या परिमाप आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है? यही आंसर है क्या? ठीक है, 46 आ गया। दूसरा देखो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता क्या है बताओ? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है एल इंटू बी। बताओ लंबाई कितनी दे रखी है इसमें? 15, और ये कितनी दे रखी है? 8। ये 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। 15 का गुणा 8 से करते हो तो 120 आता है क्या? और सेंटीमीटर का गुणा करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है।
तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है इसीलिए, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा यूनिट में, अगर आपको आंसर में 120 सेंटीमीटर दे रखा है और 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो आंसर सही कौन सा होगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। परिमाप आएगा सेंटीमीटर में ही, क्योंकि 15 सेंटीमीटर था और ये 8 सेंटीमीटर था। थर्ड वाला देखो, विकर्ण की लंबाई, डायगोनल निकालना है क्या। विकर्ण कैसे निकलता है बताओ। विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एल का मतलब कितना है बताओ। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 64। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 289 और ये कितने का होता है, 17 का। 17 का रूट होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको, अगर आपने नोटिस किया हो तो 8, 15 और 17 मैंने लिखाया हुआ था। राइट एंगल ट्राइंगल में एक भुजा अगर 8 दे रखी है, दूसरी 15 दे रखी है, तो तीसरी कितनी आएगी बताओ, 17 आएगी। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आपको आज रेक्टेंगल के लिए आप यहीं तक के देख लेना और आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, बंद कर दो इसे।